हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज में सर्कल चैप्टर को। तो सर्कल चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है इसको देखेंगे आज हम इन सीरीज के अंदर। अच्छा, तो सीरीज के अंदर अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि साहब सर्कल होता क्या है, या सर्कल अपन कहते किसको है। तो सर्कल कहते हैं सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन in such a way that its distance from a fixed point remain constant। कहने का मतलब क्या है साहब कि एक सर्कल क्या होता है हमारा, कि सर्कल कलेक्ट अपन बोल सकते हैं कि सर्कल होता है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या होता है कि साहब कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि सर्कल जो होता है हमारा वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स से मिलके बना होता है। विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब एक काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे, उन पॉइंट्स में से काफ़ी सारे पॉइंट होंगे, उन पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसको कहेंगे हम, जिसको अपन रेडियस के नाम से जानते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यूँ है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये थी अभी तक के बारे में जो जनरल बात थी कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। अब 10th क्लास के अंदर जिस चैप्टर को देखने जा रहे हैं वहां पे बात होगी सारी टेंजेंट और सेकंड के ऊपर, कि क्या होती है टेंजेंट, क्या होता है सेकंड, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखना, लेट अस कंसीडर अ सर्कल with a line AB, there can be three different situations as shown in figure। कहने का मतलब यूं है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के साथ में एक लाइन दी हुई है। इस सर्कल और इस लाइन में तीन सिचुएशनें दिखाई गई है। कौन कौन सी? एक तो साहब वो कंडीशन है जब ये लाइन इस सर्कल से कुछ दूरी पे बनी हुई है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे इस लाइन को रखा गया है। सेम जस्ट इसके बाद वाले डायग्राम के अंदर देखें अपन, तो इस वाली लाइन को यदि मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं तो वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाती है मेरी लाइन। और जैसे ही लाइन को इस तरीके से शिफ्ट किया तो उसकी एक अलग सिचुएशन आ गई। ठीक इसी तरीके से जब मैं इसी लाइन को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाऊं, तो ऊपर की तरफ जब मैं लेके जाऊंगा तो इस लाइन की सिचुएशन कुछ बाहर की तरफ ओनली वन पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई दिखाई देती है ये। तो ये जो एक पॉइंट पे टच करती हुई दिखाई देने वाली सिचुएशन है, तो इन सिचुएशन के अंदर किस किस तरीके से अपन किस तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं सब। अच्छा, एक लाइन को जब किसी सर्कल ने किन्हीं दो पॉइंट को लेते हुए कट करते हुए पार करती हुई गई, तो उस लाइन को कहेंगे अपन सेकंड। क्या कहेंगे? सेकंड। और जब वही लाइन को अपन बाहर की तरफ लेके आया थोड़ा और किसी ओनली वन पॉइंट पे उसने टच किया, सिर्फ वन पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ की, तो जिसको अपन सेकंड बोल रहे थे, अब वन पॉइंट पे टच करेगी तो उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो टेंजेंट और सेकंड में क्या डिफरेंस हो गया कि टेंजेंट सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करती है, जबकि सेकंड जो है सर्कल को टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, एक और चीज कमाल की बात, ये याद रखने वाली बात है कि कोई भी सर्कल है तो सर्कल को जब कोई भी टेंजेंट यदि किसी एक पर्टिकुलर पे टच करती है तो इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को बोलेंगे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से इस पॉइंट को जाना जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। अच्छा, एक और चीज बताओ, यदि मान लो कि साहब एक सर्कल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं हमारे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। एक सर्कल के अंदर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। तो एक तरीके से अपन यूँ देखना चाहें तो साहब अपन जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट सर्कल को ओनली वन पॉइंट पर टच करती है। तो मैं यूँ देखना चाहूँ कि सर्कल के अंदर मैं कितनी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूँ। एक टेंजेंट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, एक ये हो गई। तो इस तरीके से अपन काफ़ी सारी नंबर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। एक सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट को खींचा जा सकता है। अच्छा, सर्कल होता है हमारा ये, इस सर्कल के अंदर में एक टेंजेंट यहाँ, सॉरी, एक टेंजेंट अपन कहाँ पे बना सकते हैं? इस पॉइंट को लेते हुए यहां से ड्रॉ करवा सकते हैं।
एक टेंजेंट में यहाँ से ड्रॉ करवा सकता हूँ, एक टेंजेंट में यहाँ से ड्रॉ करवा सकता हूँ, एक टेंजेंट में यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, एक टेंजेंट में। इस तरीके से क्या होता है कि काफ़ी सारी हर एक पॉइंट अपने आप में एक टेंजेंट को लेके बैठा हुआ है। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो कितनी, हाउ मेनी टेंजेंट सर्कल है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट को कंटेन करता है एक सर्कल। तो हमारे फर्स्ट एनसीईआरटी के जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट को कंटेन करता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट जो है एक सर्कल को एंड कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली वन पॉइंट पर। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे अपन? ओनली वन पॉइंट पे इसको टच करेगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, अच्छा एक लाइन, जस्ट अभी अपन पढ़ के निपटे थे कि एक लाइन जो है एक सर्कल को यदि टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? सेकंड। जस्ट इसके पहले अभी अपन ने, तो यहाँ फिल कर देंगे अपन सेकंड। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ सर्कल कैन हैव, अच्छा पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कहने का मतलब यूं है कि एक सर्कल के अंदर कितनी पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है? अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कहने का मतलब यदि जैसे सपोज करूं मैं इस एक पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो जस्ट इसके पैरेलल में कितनी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं मैं? देखो इसके जस्ट अपोजिट के हैं, अपोजिट में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ करवा सकता हूं? ओनली एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो कितनी, एक सर्कल के अंदर दो पैरेलल टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है? ओनली टू पैरेलल टेंजेंट। तो यहाँ पे अ सर्कल कैन हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब हाईएस्ट अपन टू पैरेलल टेंजेंट को ड्रॉ करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन यूं बोलना चाह रहा है आपसे कि मान लो कि साहब आपके पास में एक सर्कल है, इस सर्कल में आपने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, इस टेंजेंट को यदि आपने ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट को यदि आपने ड्रॉ किया इसके सेंटर से, तो यहां से जब मैं इसको मिला देता हूं और ये जो इसकी रेडियस है, रेडियस आर, और ये जो इसकी टेंजेंट है, ये जो मेरी टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट और इस रेडियस का जो पॉइंट होगा, इसे क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसे कहेंगे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये इसके अंदर बोला गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल, इस सर्कल और इस टेंजेंट के बीच के अंदर जो कॉमन पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं अपन? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे कहेंगे अपन इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line throughout the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter और लेंथ PQ आपको पता करनी है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? देखना, एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें कहा गया आपसे एक सर्कल है आपके पास में, अ सर्कल अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P। मान लो कि साहब ये पॉइंट P है आपका, यहाँ से ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक टेंजेंट है आपकी, और आपसे बोला गया है कि इस टेंजेंट के अंदर क्या है? अच्छा ये जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको? 5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस जो है वो गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q, मतलब ये जो पॉइंट O, इसका सेंटर जो O है, उसको इस टेंजेंट वाली जो लाइन है इसको किस पॉइंट पे मिलता है? ये Q पॉइंट पे मिलता है। सो दैट द OQ जो आपको मिला वो कितना मिला है? 12 सेंटीमीटर। ये मिलता है आपको 12 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया है कि सब लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगी अपनी, तो लेंथ ऑफ पी क्यू को अपन को पता करना है। अच्छा पी क्यू को पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि साहब मुझे पता है कि एक थ्योरम पता है हमें कि किसी भी सर्कल के अंदर
ये जो हमारी रेडियस होती है, ये रेडियस और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इस पे जो टेंजेंट को एक दूसरे को कट मिलते हैं तो वहाँ पे बनता है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, ये मीट करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मुझे 90 डिग्री मिला तो ये क्या बन गया आपके पास में, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही बना तो वहाँ से अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अपन लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना अपना 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बोले तो परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है अपना PQ, तो PQ का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 144, इधर हो गया अपना 25 प्लस PQ का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका 144 माइनस 25। तो कहने का मतलब PQ कितना आ गया आपके पास में, PQ आ गया अपने पास में, ये इधर हो गया 9, 13 में से 2 गए तो 11, तो ये हो गया 11 और PQ का स्क्वायर। तो PQ की जो वैल्यू आई अपने पास में वो क्या आई आपकी 119। तो ये जो PQ के इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी अपना सही है आंसर होगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि साहब आप इस तरीके का सर्कल ड्रॉ करके बताइए हमें, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन सच, मतलब 2 लाइनें उस सर्कल के अंदर इस तरीके से पैरेलल हो कि वन इज द टेंजेंट, एक उसकी टेंजेंट हो एंड द अदर इज अ सेकंड, एक उसकी सेकंड हो। तो सिंपल सी बात है, अपन ने आराम से ये इजी वे के अंदर पढ़ा है कि साहब एक सर्कल होता है, इस सर्कल की मान लो कि साहब इस एक पॉइंट P के ऊपर जो टेंजेंट में ड्रॉ करूँ वो कुछ इस तरीके की है मेरी, ये मान लो कि टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट से पैरेलल में एक सेकंड को ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो इसी तरीके से अपन को एक सेकंड और एक टेंजेंट ड्रॉ करवाने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये थी हमारी टेंजेंट और सेकंड। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक थ्योरम है सब। अच्छा अब जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेनली, ये तो थे एकदम सिंपल से क्वेश्चंस जो आपको इजी वे में कर सकते हो, बट अब जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है थ्योरम आपकी, और थ्योरम पे बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी होंगे और आगे। तो ये तो काफ़ी इजी है। इस थ्योरम में बोला गया है कि लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब यूं है कि मान लो कि साहब एक सर्कल है आपके पास में, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से आपने इसके ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ किया, इस तरीके से आपने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। तो आपने जब इस पर टेंजेंट को ड्रॉ किया तो बताइए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी आपस में इक्वल। इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। अच्छा पहले तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि सब इन्होंने ए और बी पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि साहब इसका सेंटर जो है मान लो कि O है, तो ये वाली जो रेडियस होगी इसको बोलेंगे OA और ये होगी हमारी OB। अच्छा एक और चीज़ मैं ये भी जानता हूँ कि इससे पहले जो चीज़ें मैंने पढ़ी है कि किसी सर्कल के अंदर किसी सेंटर से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है टेंजेंट और रेडियस से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा अपना 90 डिग्री। अच्छा अब अपन क्या करते हैं कि इस ओ मुझे क्या प्रूफ करना है कि साहब ये प्रूव दैट इज इक्वल टू पी ए, इक्वल प्रूफ करना है मुझे पी बी के, मतलब पी ए की वैल्यू क्या है पी बी के इक्वल आनी चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। तो अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले तो लेंगे अपन ऊपर वाला ट्राइंगल, फिर लेंगे अपन नीचे वाला ट्राइंगल को। तो इन दोनों ट्राइंगल को किसी भी तरीके से मुझे क्या करना है कि इन दोनों साइडों को इक्वल बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। सबसे बढ़िया किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करेंगे अपन, देखो सबसे पहले मुझे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे एक 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया मुझे। दूसरी बात, क्या ये वाली साइड हमारी जो है ये कॉमन साइड दिखाई दे रही है, क्या दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो हमें एक ये और कमाल की बात ये है कि ये 90 डिग्री के सामने इसलिए हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब है एक 90 डिग्री मिल गया, एक हाइपोटेनियस इक्वल आ गई। अच्छा कोई भी एक साइड, जैसे कि मान लो ये साइड रेडियस है, ये साइड इसकी रेडियस है, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर ये रेडियस आपस में इक्वल हो गई,
ये साइड कॉमन हो गई और एक एंगल 90 डिग्री। तो क्या RHS रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। और यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी हर साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो करते हैं अपन इसको इन ट्राइंगल OAP के अंदर एंड ट्राइंगल OBP के अंदर, OBP। तो यहां से देखना आप कि अपन जानते हैं कि साहब एंगल OAP इक्वल है एंगल OBP के। क्यों इक्वल है ये आपस में, क्योंकि ये 90 डिग्री है। दूसरी बात OP इक्वल OP है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि साहब OA इक्वल है OB के। क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि साहब RHS जो रूल है हमारा, उस RHS रूल से क्या होगा, दोनों बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBP के बाय RHS रूल। तो यहां से कह सकते हैं अपन कि साहब इसकी AP या फिर PA बराबर क्या हो जाएगा अपना, PB होगा। क्यों, बाय CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बाय CPCT से अपन क्या कह सकते हैं कि PA इक्वल ये दिस साइड इक्वल दिस साइड। तो ये काफी छोटी सी थ्योरम थी जो हमें ये बताती है कि आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये था काफी सिंपल सी थ्योरम। ये लेक्चर आपका यही और होता है और आगे के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और भी मोस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।